नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर वोटिंग हो गई। 102 और 131 का मुकाबला रहा। सरकार बिल को पास कराने में कामयाब हो गई। लोकसभा से पहले ही पास हो गया था। अब राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा, साइन होगा, कानून बन जाएगा। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस भी शुरू हो गई। कल राज्यसभा को लेकर के दो चीजें चर्चा में है। एक तस्वीर वायरल हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर राज्यसभा में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में टग ऑफ वार हो गया। वार पलटवार हुआ। बीजेपी ने अटैक किया कि 90 साल के व्यक्ति को, जो कि बीमार है, इस अवस्था में सिर्फ अपनी सनक को पूरा करने के लिए कांग्रेस उन्हें सदन में ले आई। जवाब दिया कांग्रेस ने, उसके प्रवक्ता है पवन खेड़ा ने, और 2007 का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का व्हील चेयर पर बैठी हुई तस्वीर के साथ इसे भूल गए। खैर, ये तो राजनीति है, वार करेंगे तो पलटवार होगा ही। लेकिन दूसरी बात जो चर्चा में है वो है जयंत चौधरी। हट्टे खट्टे जवान नेता हैं, राज्यसभा में नहीं दिखे, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए। जहां एक एक वोट विपक्ष जुटा रहा था, 102 तक ही पहुंच पाया, यानी कि बिल के अगेंस्ट 102 ही वोट गए और बिल के समर्थन में 131। वहाँ पे जयंत चौधरी क्यों नहीं आए? ये सवाल यहीं छोड़ते हैं और थोड़ा चलते हैं पीछे। पटना में 23 जून को विपक्ष की बैठक हुई थी नीतीश कुमार की अगुवाई में। जयंत चौधरी को निमंत्रण मिला था, लेकिन जयंत चौधरी पहुंचे नहीं। उस समय भी काफ़ी सवाल पूछे गए थे। इसके बाद बेंगलुरु की बैठक में वो पहुंचे। लेकिन जयंत चौधरी एक ऐसे नेता हैं कि आप शुरू से उठा करके और आज तक की उनकी राजनीति पर नज़र डालेंगे तो बहुत सधा हुआ बोलते हैं, बहुत आक्रामक कभी नहीं होते हैं। उनको लेकर के खबर ये आई कि बीजेपी लगातार उनके टच में है और बीजेपी से उनकी बात चल रही है। अब कहा जा रहा है कि वो बात परवान चढ़ती हुई दिख रही है। बीजेपी ने उन्हें 2 सीटों का ऑफर दिया है। दरअसल मथुरा उनकी सीट हुआ करती थी। हेमा मालिनी के कब्जे में है वो सीट। कब से वो लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। उनके पिता अजीत चौधरी स्वर्गवासी हो गए। अब इनके कंधों पर राजनीति की पूरी जिम्मेदारी है। 2022 के चुनाव में ये अखिलेश के साथ लड़ करके कुछ उभर करके आए हैं, थोड़ी अपनी जमीन मजबूत किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है। दरअसल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट और मुस्लिम एकता जो टूटी थी, उससे सहेजने और जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ गए, लेकिन वह बहुत ज़्यादा बन नहीं रही है। और बेशक वो राज्यसभा में पहुंच गए, लेकिन कैसे पहुंचे ये सबको पता है। तो कहा यह जा रहा है कि अभी भी बीजेपी की उनसे बातचीत चल रही है। बीजेपी 2 सीटें देने को तैयार है और लोक दल जो है, यानी कि जयंत चौधरी जो है, यदि इंडिया में भी हैं तो वो 12 सीटों का दावा करेंगे। अभी जब मुंबई में बैठक होगी तब पता चलेगा। वहीं से जो है वो रिफ्ट की शुरुआत होगी। वजह ये है कि सभी दल, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय दल हो, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगेंगे और वहाँ से फिर रिफ्ट की शुरुआत हो जाती है। तो लोक दल के बारे में कहा जा रहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 सीटों पर दावा ठोकने वाला है और इसीलिए उसकी बीजेपी से भी बात अटकी हुई है। आप और थोड़ा इतिहास में चलेंगे तो पाएंगे कि लोक दल का जो गठबंधन रहा है वो बीजेपी से भी रहा है, सपा से भी रहा है, कांग्रेस से भी रहा है, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ऐसा तो नहीं कि झटका दे रहे हैं इंडिया को। इंडिया से मतलब विपक्षी गठबंधन से है। 2 कमजोर कड़ी अभी साफ तौर पर देखी जा रही है। एक जयंत चौधरी और दूसरे जो है एनसीपी प्रमुख शरद पवार। शरद पवार बेंगलुरु की बैठक में तो पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से उनके भतीजे अजीत पवार टूट करके उधर गए और चाचा भतीजा का मिलन अब भी जारी है, तो समय समय पे ये बातें उठती है कि क्या शरद पवार की ये कोई नई चाल है कि भतीजे को उधर ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ कम से कम भेजे, नहीं तो मौन सहमति, या आप कहें कि जो भी टूट हुई उस पर वो चुप हो गए। उनको भी शक के नज़रिए से देखा जा रहा है। अब ये तो राजनीति है, गिरगिटिया राजनीति है। चुनावी राजनीति एकदम गिरगिटिया होता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। तो फिर क्या होने वाला है आगे? यदि गठबंधन से 1-2 दल टूटे तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि उसमें अंतर विरोधी इतने हैं, आपका कांग्रेस से, उधर लेफ्ट का ममता बनर्जी से, तो फिर बच क्या जाएगा?
क्योंकि 2-3 जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वाईएसआर हो और चाहे बीजू जनता दल हो, ये तो कभी इस गठबंधन के साथ आए नहीं, पहले से ही वो अलग हैं। और ये इधर 26 दल मिल रहे हैं, उधर 38 दल मिल रहे हैं। लेकिन यदि 2 दल ये छिटकते हैं तो फिर गठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है। बहरहाल अभी हम गठबंधन की बात पे हमारा जोर नहीं, अभी जोर जयंत चौधरी पे है कि वो कल क्यों नहीं दिखाई दिए। तो कहा जा रहा है उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो दिखाई नहीं दिए, वहीं से नज़र बनाए हुए थे कि यदि गंभीर स्थिति होगी तो फिर पहुंच जाएंगे। कौन सी गंभीर स्थिति, ये उनके प्रवक्ता अनिल दुबे का बयान है। कौन सी गंभीर स्थिति, इससे गंभीर स्थिति क्या हो सकती है कि 90 साल के बुजुर्ग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और जवान जो है जयंत चौधरी वहाँ से चले जाते हैं पत्नी को देखने के लिए। आज भाई वहाँ वोटिंग में हिस्सा ले करके भी तो जा सकते थे, या उसके पहले जा सकते थे, वोटिंग में आकर के हिस्सा ले सकते थे। तो ये राजनीति है, राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है। संदेश एकदम साफ जा रहा है और शुरू से लेकर के उनकी गतिविधियों पर नज़र डालेंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हिचक रहे हैं, उधर गठबंधन के साथ भी और इधर बीजेपी के भी साथ भी। दोनों विकल्प खोल के रखना चाहते हैं। देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।